Hey, Namaskar. Once again, welcome to another Instagram Live with the theme of sales in a series of brand and brand management. So today, there is very good questions. One again asked from the audience: How do you sell anything online? The question बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज़ जिस क्षेत्र में भी हम उसको ऑनलाइन सेलिंग कैसे किया जाए, जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। तो ना ही आपको कोई टेक्नोलॉजी आने की आवश्यकता है, ना ही आपको कोई स्पेशल कोर्स करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन सेलिंग के लिए बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी यूट्यूब पर, गूगल पर बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। पर आज मेरे जो 2017 से आई एम इनटू द डिजिटल स्पेस ऑल्सो, वॉट एवर आई नो, what I have learned how to do the selling, that the real life tips I will give you in this short video of the Instagram live. तो पहले आता है कि कोई भी चीज़ सेलिंग करने से पहले, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, तीनों ही चीज़ सेल की जा सकती है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, तो अगर आपको पता है आपका प्रोडक्ट रेडी है या आपकी सर्विस रेडी है, सेकेंड थिंग यू नीड टू नो हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। तो दूसरी बात ये हो जाती है आपकी टारगेट ऑडियंस जो है। पहले आपके अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज रेडी है या आप कोर्स सेलिंग करना चाहते हैं तो वो भी रेडी है। तो तीसरा आता है कि आपकी ऑडियंस आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि आप किसको बेचना चाहते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट आती है दैट इज़ द प्लेटफॉर्म। तो आप हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। आपकी प्रोडक्ट लाइन देखने के बाद ही पता चलती है कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा। जैसे मैं लोगो डिजाइनिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेस रीडिंग, इन चीज़ों में हूँ। तो मेरे लिए जो प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है वो है, दो ही सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म है। एक तो है ब्लॉग से मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है और वहाँ से इंक्वायरी आती है, पहला। दूसरा मेरे लिए है और भी अच्छा, वो है यूट्यूब, जहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में मैं चीज़ों को सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ। इसलिए यूट्यूब भी मेरे लिए अच्छा है। और तीसरा आ जाती है मेरे लिए, जो मेरे लिए सबसे अच्छा रहता है, वो है फेसबुक का ग्रुप। मतलब जहाँ पे अपने अकाउंट से मैं लाइव करता। कई बार लोग पेजेस से भी करते हैं, लेकिन अकाउंट से भी आपकी ट्रैफिक अच्छी आती है जहाँ से। तो मैंने ये तीन चीज़ों से मैंने देखी है। और बिकॉज कि ये तीनों से जब लोग ज़्यादा मेरी विजिबिलिटी को पहचानते हैं, मैं आई मीन मेरे ब्रांड को पहचानते हैं, मेरी विजिबिलिटी बढ़ती है, उसके कारण दे कॉन्टैक्ट मी थ्रू द डिफरेंट चैनल, आइदर टू द गूगल, और सेकेंडली थ्रू द यूट्यूब, और थर्ड थ्रू माई ब्लॉग ऑल्सो। तो तीसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपको पता होना चाहिए बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे सही रहेगा। उसके बाद चौथा आता है कि प्लेटफॉर्म पर कंटेंट डालने के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक आप कंटेंट नहीं डालोगे, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज या कोर्सेज आपको खरीदेगा नहीं। आज अगर मैं आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए इंसिस्ट करूं, तो पहली बात तो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आए हैं, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। मतलब मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ कोर्स क्रिएटर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर जो कुछ भी बेच रहा हूँ, मुझे वो ट्रस्ट क्रिएट करने का। तो ट्रस्ट क्रिएट कैसा होगा, जब बारंबार आइडर मेरी ऐड चलेगी, एडवर्टाइजमेंट जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है, तो मुझे हर बार पैसा डालना पड़ेगा, हर हफ्ते, हर महीने डालना पड़ेगा। या फिर दूसरा बेस्ट तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है ऑर्गेनिक रीच, जहाँ मैं कंटिन्यूसली कंटेंट क्रिएट करते रहता हूँ मेरी फील्ड का, जिससे जितनी बार मेरी ब्रांड्स या मेरी कंटेंट आपके सामने आएगी, आपका ट्रस्ट इशू ख़त्म हो जाएगा और आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये इंसान बहुत सारा कंटेंट डाल रहा है, मतलब ये व्यक्ति विशेष इस अथॉरिटी का, आई मीन इस नीश का एक अथॉरिटी, एक एक्सपर्ट है। फिर जब पाँचवीं, छठी, 10वीं, 12वीं, 50 बार जब आप मेरा कंटेंट आपके न्यूज़ फीड पर आएगा, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मुझे इससे शायद सर्विस लेनी चाहिए, या इसका कोर्स लेना चाहिए, या उसकी प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए। तो दैट्स द रीज़न यू हैव टू क्रिएट द कंटेंट। जितनी बार आप कंटेंट, और कंटेंट क्रिएशन के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेरी तरह इस तरह से लाइव आना चाहते हो, तो कोई ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाओ। मान लो इंस्टाग्राम आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए आप अगर सर्विस डाल रहे हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स डाल रहे हो, ई कॉमर्स डाल रहे हो, कंटेंट क्रिएटर ही हो, डिजिटल क्रिएटर हो, उसके बाद आप ब्यूटी के अंदर में रहते हो, कंसल्टेंट हो, मेरी तरह सर्विस बेच रहे हो या कोर्स बेच रहे हो, तो यहाँ पे लाइव पे आ जाइए। अगेन गो डायरेक्टली ऑन द लाइव, और उसके बाद इसकी एक कवर फोटो बना दीजिए, जिसको थंबनेल बोलते हैं।
वो आप canva.com में जाके बना करके उसको अपलोड कर सकते हो। और कीवर्ड आता है तो कीवर्ड सर्च मारने के लिए गूगल पर आपको कीवर्ड के बहुत सारे टूल मिल जाएंगे एसईओ के। उसके बावजूद आपको एक और चीज़ है हैशटैग, तो hashtag.com या हैशटैग जनरेटर डाल दीजिए, बहुत सारे अवेलेबल है। वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके अपनी कीवर्ड को डाल करके इस फीड के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए और कवर पेज अच्छा बना दीजिए और फिर अपलोड कर दीजिए। आपका कंटेंट बन गया। और जितनी बार ये वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट आपका बनते जाएगा इंस्टाग्राम पे, उतनी आपकी रैंकिंग भी बढ़ती जाएगी। तो ये एक तरीका हो गया इंस्टाग्राम का। यही यूट्यूब पर भी किया जा सकता है। यूट्यूब पर लाइव आ जाओ या फिर प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस डाल दो शॉर्ट्स में या लॉन्ग फॉर्मेट में, जो 10 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा होता है ब्लॉग टेक्स्ट फॉर्मेट में, जो मैं करता हूँ। मेरे जो ब्लॉग है वहाँ पर भी डाल के आप अपना कंटेंट को बढ़ा सकते हो और ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लॉग कैसे बनाते हैं इस पर तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। अब यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज है, हाउ टू मेक द वर्डप्रेस ब्लॉग, तो आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। तो तीसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा आता है आपका कंटेंट। जब आपका कंटेंट बनने लगता है, उसके बाद आप उस इंसान को कहाँ लेके जाओगे, आइडर आपके ब्लॉग के ऊपर या आपके कोर्सेज का, अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म बनाया है। और अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो सबसे अच्छा है, जब प्रोडक्ट भी बेची जा सकती है या सर्विस भी बेची जा सकती है, वो है instamojo.com। अगेन दिस इज नॉट एनी स्पॉन्सर एड और स्पॉन्सर पोस्ट और स्पॉन्सर लाइव कंटेंट। ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मुझे सही लगता है, इसीलिए मैं ये इसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो instamojo.com पे जाइए, वहाँ आपको सिर्फ KYC वेरीफाई करना है बेसिक, और आपका मिनिमम लिमिट बन जाती है 10,000 ट्रांजैक्शन पर मंथ की। उसके बाद अगर आपको और भी आपकी अच्छी सेलिंग होती है, वहाँ पर आप जाइए, अपने प्रोडक्ट का टाइटल वहाँ डालिए, अपलोड कीजिए, थंबनेल डालिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल के उसके अपलोड कर दीजिए। और जब भी कोई आपसे कुछ पूछे आपका वेबसाइट का है, मुझे आपकी प्रोडक्ट चाहिए, मान लो यूट्यूब पर ब्लॉग पर, तो आपको वहाँ के लिंक इंसर्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे, अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, ट्विटर में या इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में। और वहाँ से आप उसको अपनी उस वेबसाइट पे, मतलब वो एक प्रकार की आपकी वेबसाइट बन जाती है instamojo.com। कोई टेक्निकलिटी नहीं है, नो कोडिंग इस है। वहाँ जाके सारा अपना प्रोडक्ट आप थंबनेल के साथ अपलोड कर सकते हो और वहीं से भी कोई प्रोडक्ट आपका खरीद सकता है। इसके बदले में इंस्टामोजो पर ट्रांजैक्शन आपसे 2 से 3% ट्रांजैक्शन फी लेता है, क्योंकि वो पेमेंट गेटवे तो है ही, साथ साथ में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। तो नॉट ओनली टेंजिबल प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, आप अपनी सर्विसेज भी वहाँ बेच सकते हो। जैसे मेरे आप इस पर जाओगे nirav.9@instamojo.com, ऐसा मेरा कुछ ये है। वहाँ पे आप जाइए उस URL पे, तो आपको मेरी सर्विसेज मिल जाएगी, ब्रांड नेम, न्यूमरोलॉजी, लोगो डिजाइन, कंसल्टेंसी, उसके मैंने सब बना के रखे। जैसे वहाँ कोई पेमेंट करता है, मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है, वहीं कंज्यूमर को भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने पेमेंट किया, ये रही रिसीव। तो पूरा ऑटोमेशन पर है, तो आपको ऑटोमेशन सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर सकते हो। आपको और भी जानना हो, यू कैन गो फॉर द सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब, हाउ टू यूज द इंस्टामोजो, हाउ टू ओपन माई स्टोर ऑन इंस्टामोजो। पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ही सिंपल है। उस पर भी आप जाके अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपलोड कर सकते हो, कोर्सेज को अपलोड कर सकते हो, और उसके बाद वहाँ से आप ट्रांजैक्शन होने पर आपको अपनी फीस मिल जाती है। जहाँ तक इंस्टामोजो की बात है, वॉट आई फील कि 3 या 4 दिन में, अगर आज मान लो आज 19 तारीख है, आज कोई ट्रांजैक्शन होता है तो लगभग 4 दिन लगता है आपके अकाउंट में पेमेंट आने के लिए। तो उसके लिए आपको प्रोफाइल वहाँ बनाना पड़ेगा, बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी, KYC डालना पड़ेगा, वन टाइम प्रोसेस है। उसके बाद जब भी कोई पेमेंट करता है तो ऑटोमेटिकली आपके इस पर नोटिफिकेशन आएगा और आपके कंज्यूमर को भी आएगा। दूसरी एक अच्छी बात ये प्लेटफॉर्म की, ये भी मैं मानता हूँ कि अगर आपको ऐसे रैंडमली कोई लिंक भेजनी है, जहाँ आप, मैंने आपको लिंक भेज दिया, तो उसका ऐप आता है इंस्टामोजो का, एप्पल में अभी तक है नहीं, तो वहाँ पे आप उसको अपलोड डाउनलोड कर दिया ऐप, और वहाँ से आपके लिंक बना के वो रॉ लिंक भी भेज सकते हैं पेमेंट के लिए। और उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन खुद सामने वाला कंज्यूमर भी डाल सकता है, या आप उसको बोल सकते हो ऐसे डालिए। तो दैट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टामोजो है, रेजर पेज है, स्ट्राइक पेज है, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। लेकिन इंस्टामोजो बहुत ही सिंपल है, और ये सारी प्लेटफॉर्म पर आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हो, सर्विसेज बेच सकते हो। अब आती है एफिलिएट मार्केटिंग। कोई प्रोडक्ट आपको खुद को नहीं बनाना है, यहाँ तो हम खुद बना रहे, कहीं पे आपको किसी थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट बेची नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में एफिलिएट मार्केटिंग। यानी मैंने आपका प्रोडक्ट लिया,
अपने एक कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म पे वहाँ अपलोड कर दिया, और अगर मेरे उस लिंक से जो सीधे आपकी वेबसाइट पे जाएगी, कुछ भी कोई मेरा ऑडियंस परचेस करता है, तो आप मान लो 100 रुपये का है, उसमें से मुझे 20% जो भी उस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने या कंटेंट मैन्युफैक्चरर ने उसकी फ़ी नक्की की है एफिलिएट मार्केटर के लिए, उस स्पेसिफिक फ़ी मेरे को मिल जाएगी। देखिए 100 रुपये का MRP है, और मैं वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे या अपनी वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे, और मेरे चैनल के थ्रू आपके वेबसाइट पे अगर आप कोई जाता है प्रोडक्ट खरीदता है, तो मुझे उसका कुछ कमीशन मिलता है। दैट इज़ नोन एज एफिलिएट मार्केटिंग। तो वहाँ से भी आप पैसा खरीद सकते हो इवन विदाउट मेकिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप किसी और के थर्ड पार्टी मन के किसी और के प्रोडक्ट बेच रहे हो, इंस्टा मोजो पे वो भी अवेलेबल है, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी है एफिलिएट मार्केटिंग में जहाँ आप कर सकते हो। प्रीतम नगाले एक हमारे कलीग है, इज़ वेरी गुड इनटू द एफिलिएट मार्केटिंग, वो हो गए। फिर पंजाब के हमारे कलीग है, आई फॉरगॉट हिज नेम, ही इज़ अ वेरी गुड इनटू द एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, मैं याद नहीं आ रहा, ही इज़ फ्रॉम पंजाब, अब वेरी गुड, मैं अभी नाम भूल गया हूँ। ठीक है, उन्होंने डिजिटल मास्टर करके 10 लोगों ने ग्रुप बनाया था, 9-10 लोगों ने, उसमें से वो भी एक है, एफिलिएट के बहुत अच्छे गुरु हैं। आई कंसिडर वेरी गुड जेन्युइन पर्सन, कुलवन नागी, आप उनसे भी सीख सकते हो, या फिर बहुत सारे कोर्सेज भी हैं प्रीतम नगाले सर के भी। मेरे कलीग सतीश कुशवाहा ने भी बहुत सारे कोर्सेज अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो वन इज द यू प्रोड्यूस योर ओन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सेकेंड इज एफिलिएट मार्केटिंग, किसी और के प्रोडक्ट भी बेचकर भी आप घर बैठे कमा सकते हो। तीसरा है यूट्यूब के द्वारा भी आप कमा सकते हो। आप मान लो सर्विसेज में है, आपको कुछ प्रोडक्ट बनना नहीं, सर्विस बेचनी है, तो आप बहुत सारे कंटेंट के सैंपल डेमोस वीडियो बना सकते हो, जिससे ट्रैफिक आपके यूट्यूब चैनल पर आएगी, और वहाँ से आप अपने कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, और वहाँ से भी आपको लीड मिल सकती है। फॉर लीड जनरेशन यूट्यूब सबसे अच्छा है। अब तो ये सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात है, कुछ मैं प्रोडक्ट की बात करूँगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वहाँ आप कैसे सेल करोगे, उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। अगर आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, B2B वाली स्पेशल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हाई प्रीमियम प्रोडक्ट, तो लिंक्डइन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वहाँ पर भी वही है, कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोफाइल अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, डेली एक पोस्ट डालना पड़ेगा, एंगेजमेंट किसी और के पोस्ट पर भी करना पड़ेगा, और उसके कारण लोग आपके प्रोफाइल पर भी आके एंगेजमेंट करेंगे। वो भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल वर्क है। लिंक्डइन मार्केटिंग, उस पर भी आप काम कर सकते हो, बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। लिंक्डइन से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, और वहाँ पर भी सेलिंग कर सकते हो अपने सर्विसेज, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसके लिए B2B बिजनेसेस के लिए linkedin.com इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन अ होल वर्ल्ड। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ठीक है, और आजकल तो लास्ट 2-3 सालों से मैंने ये भी देखा है कि व्हाट्सअप मार्केटिंग भी शुरू हो चुकी है। आई डोंट नो व्हाट्सअप पे लोग वर्कशॉप कैसे लेते हैं। मैंने एक बार लिया था हमारे कलीग का, लेकिन मुझे इतना ठीक नहीं लगा, बिकॉज वहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं, वन वे कम्युनिकेशन है। सो आई डोंट प्रेफर द व्हाट्सअप वर्कशॉप, बट स्टिल पीपल आर डूइंग, उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म यू कैन अर्न, एंड यू कैन नो नीड टू डू द जॉब, यू कैन डू द रिमोट वर्क ऑल्सो। जहाँ रिमोट वर्क की बात आती है, वहाँ एक और आती है सेलिंग में, आप खुद की स्किल को भी सेल कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप कॉपी राइटर हो, ठीक है, आप डिज़ाइनिंग फील्ड में हो, ठीक है, आप फोटोग्राफर हो, तो देयर इज 2 वेरी गुड साइड आई कंसिडर। वन इज द guru.com, एक है fiverr.com, और तीसरा है upwork.com। वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बना के वहाँ पर भी आप मार्केट प्लेस में जाके अपनी स्किल को सेल कर सकते हो, और वहाँ से भी आप जॉब उठा सकते हो। तो घर बैठे भी आप काम कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम के फॉर्मेट में। तो दिस इज ऑल्सो वन वे टू अर्न ऑनलाइन ऑल्सो। सो आई होप in this short video of around 8 to 10 minutes, I have given enough information, a basic information how to start doing the selling online, no matter whether it's a product, services, course, or even the consultancy. So that's all about the short video on how to do the selling online. I will see you with some another topic into the same theme of sales and marketing in the series of brand and brand management. Thank you very much for listening to me.